एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हो रहा है टाइम सुबह के 9:30 और सामने देखिए भाई नज़ारे दिन के भी। बर्फ़ सामने देखो कितनी बढ़िया लग रही है धौलाधार रेंज पे। अद्भुत नज़ारे। और इस साइड में जाऊं तो यहाँ पे अभी सनराइज़ भी इस साइड से हुआ था, अब तो काफ़ी ऊपर आ गया है। उधर के ये नज़ारे हैं बढ़िया बढ़िया। नीचे सब लोग बाइक्स पे सामान वगैरह रख रहे हैं और नाश्ता जस्ट अभी हमने किया है। तो 8:30 हम आ गए थे, नीचे सामान वगैरह रख दिया था। बस निकलने की तैयारियां हैं यहाँ से। और आज हमारा सफ़र है धर्मशाला टू डलहौजी का, जो कि अराउंड 120 किलोमीटर है यहाँ से। दिखा तो रहा है अराउंड 4-4.5 घंटे, पर हम 1-1.5 घंटा ऊपर लेके चलेंगे क्योंकि हम बड़े ग्रुप में जा रहे हैं और बीच में ब्रेक्स वगैरह भी होंगी। तो अराउंड अगर हम अभी 10-10:30 पे निकलें तो वही हम अराउंड 3-3:30-4 बजे कल वाले टाइम से पहुँच जाएंगे, 3:45-4। तो बस आज की राइड, अब 1-2 दिन राइड छोटी रहेगी। कल भी हमको वहीं रुकना है डलहौजी में। परसों फिर हम सैटरडे को आएंगे वापस यहाँ धर्मशाला, और उसके बाद संडे को हम जाएंगे दिल्ली। तो आज का यही प्लान है। अभी हम उठ गए थे आज आराम से सुबह 7-7:30 और काफ़ी बढ़िया नींद आई थी रात में, क्योंकि हम लास्ट नाइट तो सो नहीं पाए थे। तो सुबह आराम से उठे थे, फिर 7 बजे बढ़िया रहा था सोने में भी, और सुबह एकदम आराम से नींद खुली। तो बस सब फटाफट तैयार हो गए हैं और खाना भी खा लिया है। बढ़िया नाश्ता था। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। नंदनी विलास ये प्रॉपर्टी है और काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। वापसी में भी यहीं रुकना है। तो हो गए हैं सुबह के 10:15 और हम निकल गए हैं टूवर्ड्स डलहौजी। और ये है हमारी धर्मशाला की मार्केट। तो ये हमारा धर्मशाला से निकलते ही, मतलब जो होटल से निकलते हैं सीधा मार्केट ही आती है। तो हमारा जो टारगेट था वो अराउंड 8:30 का था कि जो ग्रुप का प्लान था वो यही था कि 8:30 तक सब सामान पे और बाइक पे सारा सामान माउंट करके और अपना ब्रेकफास्ट पे आ जाएंगे। तो वही है, सब 9 बजे तक आए और फिर 1 घंटा तो लगता ही है। अराउंड 15 लोगों ने जब ब्रेकफास्ट करना है तो निकलते 10-10 हो ही गए हैं। तो आज की राइड ज़्यादा कुछ लंबी नहीं है और अराउंड 120-125 किलोमीटर ही कवर करना है। तो अराउंड वही अराउंड 4-5 घंटे लगेंगे, और ग्रुप में जा रहे हैं तो 6 घंटे भी मान लो। तो वही हम दोपहर तक पहुंचने की उम्मीद है। अराउंड 4-5 बज जाएंगे आज भी। तो आ गया है ये एयरपोर्ट, कांगड़ा एयरपोर्ट, 150 मीटर्स अवे। तो आई गेस ये धर्मशाला के पास ही है जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है। अराउंड अभी हम 15-20 किलोमीटर ही आए हैं धर्मशाला से। अभी हमने एक फ्यूल अप ब्रेक ली थी और ये आ गया अभी राइट साइड में। ये एयरपोर्ट है सारा, गग्गल एयरपोर्ट है ये। यहाँ पे वही छोटे प्लेन ही आते होंगे आई गेस, क्योंकि पहाड़ों में बड़े प्लेन कहीं आते होंगे। तो हाईवे तो अभी तक ठीक चल रहा है। और आज मैंने रेन लाइनर उतार दिया, क्योंकि रात को मैंने रेन लाइनर भी लगाया था और विंटर लाइनर भी लगाया हुआ था। तो आज मैंने सिर्फ विंटर लाइनर ही लगाया और जैकेट पहनी है ऊपर, क्योंकि पहाड़ में भाई धूप तो बहुत तेज़ होती है और धूप में दिन में चलाने में इतनी कोई ठंड होगी भी नहीं। और अभी भी प्लेजेंट ही फील हो रहा है, कोई ऐसा ठंडा नहीं है। हाँ, छाया में थोड़ी ठंडी हवा जाती है, लेकिन पहाड़ों की धूप तो काफ़ी तेज़ है और ऐसा कोई क्लाउडी मौसम भी नहीं है। और ये देखिए भाई हमारा काफिला कितना बढ़िया लग रहा है आगे सब टान पे। बढ़िया जा रहे हैं सब। और ये जैसे लाइनअप में बाइक चलाने का यार अपना ही मज़ा आता है। और ये देखिए भाई लेफ्ट साइड में व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है। तो आ गया है डबल लेन हाईवे। आई गेस यहाँ पे काम चल रहा है अभी। और ये निकले हमारे हेड मार्शल। बेसिकली हेड मार्शल का काम यही होता है कि ये लाइनअप को चेक करते जाते हैं। अगर बीच में कोई गैप है, सब अपने फॉर्मेशन में सही चल रहे हैं, तो उनको गाइड करते जाते हैं। अगर कोई गाड़ी साइड में आ रही है तो सही रहता है। सो फार बहुत सही लग रहा है। और भाई डबल लेन हाईवे देखते हैं पहाड़ों में तो सबसे बढ़िया मज़ा तो यही आता है। तो भाई बताते बताते आई गेस ख़त्म भी हो गया डबल लेन हाईवे। काम चल रहा है अभी आई गेस यहाँ पे डबल लेन का। आई गेस ये डलहौजी टू धर्मशाला वाला मेन डबल लेन कर रहे हैं हाईवे। और वापस आ गए खड्डों में। मुझे लगता है ये पूरा रास्ता चलता रहेगा, क्योंकि सामने भी पुल बन रहा है और अभी काम काफ़ी पेंडिंग है। तो लो भाई टनल आ गई है बढ़िया सी। फटाफट मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है गोप्रो। सो लेट्स रिकॉर्ड सम टनल साउंड्स। और बढ़िया लग रही है भाई डबल लेन के मज़े लेते हुए। वापस से जैसे बढ़िया रोड आई तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। और क्या ही बढ़िया टनल बनाई है यार एकदम। डबल लेन रोड और टनल मिल जाए पहाड़ों में, सपने आप समझ जाओ भाई, मज़े।
सही बनाई है। टनल काफ़ी बड़ी है और ये आ गया इसका दूसरा एंड जहाँ पे ये टनल ख़त्म हुई है और अभी वन वे है भाई। ऐसे बेसिकली हमको ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप डबल लेन में जब भी जा रहे हो और काम चल रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कोई उल्टे भी आ रहे होंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे सच कोई साइन तो लगाया नहीं होता, तो उल्टे भी आती हैं भाई गाड़ियाँ, उसका भी खास ध्यान रखना पड़ता है। और क्या ही बढ़िया रोड है यार, पहाड़ों को एकदम काटते हुए। ये वाला रोड पहली बार मैं कर रहा हूँ, धर्मशाला टू डलहौजी। और भाई मेरा फ्लैग भी उतर गया है साइड से और लहरा रहा है। इसको मैंने शाम को भी बांधने की कोशिश की थी लेकिन बंधा नहीं, अब ये लहराता हुआ ही जाएगा। तो देखते देखते एक और टनल आ गई है सामने और वापस से टनल देखते भाई कैमरा ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया हाईवे चल रहा है डबल लेन। और टनल में लाइनअप भी अपना बढ़िया लगता है यार एकदम। जैसे कोई कर्व आता है ना, तो जब आप बड़े ग्रुप में जा रहे होते हो तो लाइनअप बहुत ही बढ़िया लगता है। कम से कम जैसे 15 बाइक साथ में चल रही हैं और सिंगल फॉर्मेशन में चल रही हैं, तो क्या ही बढ़िया लगता है। थोड़ा साउंड चेक करके देखते हैं अगर आएगा इसके अंदर बढ़िया तो। फिर यहाँ पे कोई साइलेंसर पे काम किया होता है तो भाई उसकी क्या ही आवाज़ आती है। बढ़िया है, टनल भी बड़ी है और काफ़ी बढ़िया काम किया होगा, लेकिन बीच में कई पैचेस पे काम रुक जाता है तो उस वजह से भाई अचानक से ब्रेक मारनी पड़ती है। एकदम से आप 4 लेन पे चल रहे हो और एकदम से बीच में काम आ जाता है, तो देख देख के चलना पड़ता है, क्योंकि अभी पूरा हाईवे बना नहीं हुआ है, आपको बार बार रुक के बीच में चेक करना पड़ेगा। ये आ गया है बोर्ड, उस पर क्या लिखा हुआ है, चंबा, जम्मू, पठानकोट, नूरपुर। अच्छा आएगा इसलिए पठानकोट और नूरपुर से कहीं सा अलग होना चाहिए रास्ता। तो आ गया है ये नूरपुर और टाइम हो गया है 12:15। और आई गेस से पता नहीं पठानकोट से ले जाएंगे कहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस नीचे पठानकोट से डलहौजी रोड चढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो मैंने मैप तो देखा नहीं है, आई गेस पहले शहर क्रॉस करते हैं फिर पता चलेगा भाई कहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो हम नूरपुर से मुड़ गए हैं धार रोड की तरफ, तो हमने पठानकोट वाला रूट स्किप करते हुए ये धार रोड होते हुए आई गेस हमको वापस डलहौजी रोड पे कहीं आगे जाके मिलाएगा। और ये छोटी रोड है, आई गेस स्टेट हाईवे होगा और ऑफ रोड तो यहाँ पर भी है। तो आज सारे रोड में काफ़ी ऑफ रोड मिला है, तो हाईवे कुछ इतना सीनिक और इतना मज़ेदार नहीं था ये वाला, क्योंकि काफ़ी काम भी चल रहा है, डबल लेन का काम चल रहा है और बार बार बीच में स्टॉपेजेस आ रहे थे और बहुत ऑफ रोड था बहुत ज़्यादा। तो अभी भी वही चल रहा है, मिट्टी मिट्टी है यहाँ पे। तो आई गेस ये लैंडस्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं चल रहा है और ये छोटी रोड है ना, तो इसका कोई एक्सपेंशन हो रहा है। माइट भी ये लैंडस्लाइड होगा बारिशों की वजह से। तो चलो अब आगे चलते हैं और नज़ारे दिखते जा रहे हैं। तो आ गए हैं वापस, डलहौजी रोड ज्वाइन कर लिया हमने और यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स रह गया है डलहौजी। और इसके भी कुछ खास हालात नहीं हैं, लैंडस्लाइड, पेड़ पोड़ गिरे हुए हैं काफ़ी और रोड कंडीशन कुछ बढ़िया नहीं है। माइट भी इस बारी बारिश काफ़ी हुई है तो उस वजह से ही ये सारा टूट फूट हो गई होगी। और काफ़ी साल हो गए मुझे भी यहाँ पे डलहौजी आया हुआ है, अराउंड 15 साल पहले आया था। तो अब यहाँ पे थोड़ा डबल लेन तो नहीं, मतलब पहले वाले रोड से तो खुला ही है, पर रोड कंडीशन बीच में वही है, जैसे बीच में गड्ढे आ रहे हैं, एकदम साफ रोड नहीं है। तो 2:15 बजे लंच ब्रेक, यहाँ से डलहौजी अराउंड 25 किलोमीटर्स और व्यू देखो कितना ही बढ़िया। रोड में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है भाई, बहुत बुरा रास्ता जैसा आपने देखा। और अभी सब यहाँ अंदर आगे बैठेंगे, सभी बाइक लगा रहे हैं अभी। और व्यू देखो भाई यहाँ से कितना बढ़िया। और यहाँ पेड़ देखो भाई, चीड़ के पेड़ शुरू हो गए, देवधार चीड़। इधर इनका किचन है, बढ़िया चल रही है राइड भी। और यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया, तो अराउंड भाई 1-1.25 घंटे में पहुँच जाएंगे। 2:15 हुआ है, 3 बजे भी निकलेंगे तो वही 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 हम अपने रिजॉर्ट पे होंगे। तो डन विद द लंच, और वो काफ़ी बढ़िया खाना था, फ्रेश बनता है एकदम। और लो भाई रोड फिर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है,
आज तो भाई पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी जैकेट, जब हमने वहाँ पे खोली तो पूरा से झाड़ी, आगे टैंक बैग में मिट्टी, जैकेट में मिट्टी, क्योंकि भाई पूरा ही डस्ट थी। बस यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर और रह गया है और घंटे भर तक हम पहुँच जाएंगे। और मौसम बढ़िया है। अभी आई कैंट बनी खेत आएगा, वहाँ से फिर थोड़ा रास्ता अलग होता है और मज़े आ रहे हैं राइड के। तो द टाइम इज़ 4 PM और हम पहुंच गए हैं बनी खेत। अब यहाँ से अराउंड डलोजी तो वैसे यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही है ऊपर को, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी है जो वो थोड़ा बनी खेत से आ गई है पीछे की तरफ, अराउंड 8-9 किलोमीटर। तो डलोजी हम देखते हैं शाम को जाएँ, अभी जाएंगे या फिर कल ही जाएंगे खजियार होते हुए। और ये आ गया है मेन सर्कल। यहाँ से आई गेस अगर आप राइट को जाएंगे तो वो डलोजी को जाता है रास्ता। ये बनी खेत का मेन सर्कल है और हम लोगों को अभी सीधा जाना है, आई गेस सीधा चंबा को जाता है रोड हाईवे। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो हमारा होटल यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। तो अभी चल रहा है यहाँ पे इंट्रो वीडियो, इन सब का चल रहा है। क्रॉस्ड बनी खेत और टाइम इज़ 4:30। तो पहुँच गए होटल में और अभी टाइम हो रहा है 7:30। हम पहुँच गए अराउंड 5 बजे तक होटल में, और वही फिर चेंज वेंज किया, रिफ्रेशन अप हुए। आज इतना गंदी थी सड़क जो हमारा डलहौजी से धर्मशाला टू डलहौजी का पैच था, बहुत ही कंस्ट्रक्शन चल रही है 4 लेन की वजह से। तो बस फिर आके नहाए धोए, सारी मिट्टी उतारी और फिर हमने चाय पकौड़े खाए एज़ यूजुअल। और बस अब नीचे बैठ के गपशप चल रही थी। पहले प्लान था कि यहाँ पे कोई लेक है वहाँ पे जाते हैं, बट फिर अंधेरा होने को रहा था, अब कल ही देखेंगे अगर वहाँ जा पाए। तो बस अब चाय पकौड़े खाए हैं, अब नीचे बॉनफायर लग रही है, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, बातें बातें करते हैं। तो ये है यहाँ पे होटल रॉक विला। ये थोड़ा डलहौजी से नीचे है, डलहौजी वहाँ ऊपर है। यहाँ पे आपको लाइटें दिख रही हैं वो वाली। कल जाएंगे डलहौजी। ये बनी खेत से नीचे है थोड़ा सा, 5 किलोमीटर। ये यहाँ पे पूल है जो भी बंद है, बाकी लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं। सामने ही नीचे नदी भी है। ये देखो पीछे झरना है, तो उन्होंने यहाँ से भी पानी लाया हुआ है, एकदम साफ ठंडा पानी है, बर्फ़। पूल अभी यूज़ में नहीं है तो इसलिए बंद किया हुआ है। और ये देखो लाइटें लगा रखी हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल है। ठंड हो रही थी तो मैं जैकेट लेने आया था रूम पे। और बॉनफायर देखो कितनी बढ़िया लग रही है। चलो एंजॉय करें बॉनफायर।